मनीष जी, ये सवाल मैं दिल्ली वालों के नज़रिए से ही पूछ रही हूँ। आप केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हैं, केंद्र सरकार आपके ऊपर आरोप लगाती है, दिल्ली वासी पूछते हैं हम किसके भरोसे। अगर बिना मुख्यमंत्री के दिल्ली की सरकार चलती है तो लोग यही सवाल कर रहे हैं कि ये जो अव्यवस्था है, कैबिनेट की बैठक नहीं हो पा रही है, हम दिल्ली वालों का क्या। दिल्ली वालों को मैं आपके चैनल के माध्यम से भी आश्वस्त करना चाहता हूं, और जब से केजरीवाल जी जेल में गए हैं उन्होंने भी पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री, दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल जी को चुना है। 8.5 साल 9 साल केजरीवाल जी ने जम के काम किए। इन्होंने बहुत रोकने की कोशिश की, जब जेल में नहीं थे तब भी रोकने की कोशिश करते थे। कभी मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनने देते थे, कभी स्कूलों में टीचर्स को फिनलैंड नहीं जाने देते थे। ये तो सब मैं और केजरीवाल जी बाहर ही थे तभी की बात है, बोले टीचर्स फिनलैंड नहीं जाएंगे। इन्होंने इतने रोकने की कोशिश की, लेकिन केजरीवाल जी ने लड़ के सारे काम कराए। और थोड़े बहुत अड़चने आई बीच में अभी, लेकिन केजरीवाल जी अब बस वापस आने वाले हैं और बाहर आ जाएंगे तो और लड़ के सारे काम कराएंगे, एक भी काम रुकने नहीं देंगे। तो इसीलिए जो मनीष सिसोदिया हैं बाहर आ गए हैं, संजय सिंह बाहर आ गए, मोर्चा संभाल लिया है, युद्ध स्तर पर बैठकें मनीष सिसोदिया कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी पिछले 2 साल में जो थोड़ा पीछे गई है वो अब उसको आगे ले जाना है। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि दिल्ली को आगे ले जाएं या ना ले जाएं, पंजाब को आगे ले जाएं या ना ले जाएं, लेकिन चुनावों में जम्मू कश्मीर में और हरियाणा में आम आदमी पार्टी को आगे ले जाएं। देखिए, दिल्ली में अभी सरकार है और अभी चुनाव में नज़दीक है, लेकिन समय है। पंजाब में तो अभी काफ़ी समय है, पंजाब की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, दिल्ली की सरकार अच्छा काम कर रही है, जम्मू कश्मीर हरियाणा वगैरह में अभी चुनाव हैं, यहाँ महाराष्ट्र में भी हैं, होने वाले हैं। तो यहाँ पार्टी अपने अपने स्तर पर जहाँ जितनी मजबूती है, हरियाणा में हम पूरी मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और जम्मू कश्मीर का आपने जिक्र किया, जम्मू कश्मीर में भी हमारे कार्यकर्ता हैं, उन्होंने भी इच्छा जाहिर की है हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। मैंने बिल्कुल लड़िए, शुरुआत कीजिए, राजनीतिक सफ़र शुरुआत कीजिए। ठीक है, मैं मनीष जी हरियाणा चुनाव पे भी बात करूंगी, आपसे जम्मू कश्मीर चुनाव पर भी बात करूंगी, लेकिन सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप चले गए और उस 17 महीने को खोने का वो जो दुख है, वो जो दर्द है, वो आपके चेहरे पे साफ है। क्योंकि मैंने आपको बहुत बार इंटरव्यू किया है और मैंने देखा है कि आपके व्यक्तित्व में एक बड़ी मिठास है, बड़ी सौम्यता मनीष जी के में रही है, लेकिन अब थोड़ी सी आक्रामकता आ गई है। तो ये जो आक्रोश है, ये जो गुस्सा है, ये कहीं है मनीष सिसोदिया के अंदर? नहीं, मतलब गुस्सा भी है, बहुत कुछ मैं भगवान को मानता हूँ। मुझे लगता है कि भगवान जो करता है वो बहुत सोच समझ के करता है। हमें कई बार ख़राब लग रहा होता है, जैसे मैं भी इंसान हूँ, तो मुझे कई बार लगा कि यार इतना अच्छे काम कर रहे थे, स्कूल बनवा रहे थे, अस्पताल पे काम कर रहे थे, ईमानदारी से काम कर रहे थे, ये क्यों? और वो भी भ्रष्टाचार के झूठे आरोप में जेल क्यों? फिर मुझे लगा भगवान भी सोच रहा होगा, फिर मेरे को मानना अपने दिमाग क्यों लगा रहा है। तो मैंने कहा भगवान जो कर रहा है ठीक कर रहा है, भगवान कहीं नीचे उठाता है कहीं ऊपर। मैं जब जी न्यूज़ में ही काम करता था मैं पहले, जी मैं बिल्कुल जिस वक्त मैं जी न्यूज़ में काम करता था उस वक्त मेरे को एक सपने में भी, दूर तक किसी सपने में भी मैं कभी नहीं सोचता था कि मैं राजनीति में आऊँगा, मंत्री उप मुख्यमंत्री बनूंगा, लोग इतना जानने लगेंगे, लोग इतना चाहने लगेंगे। लेकिन मैंने तो सोचा नहीं, भगवान ने कर दिया। तो मैंने सोचा नहीं, भगवान ने जेल भेज दिया, वापस ले आया। चलिए, आप सारे क्रेडिट जो है भगवान को दीजिए, देना चाहिए, आस्था है अपनी अपनी। ईडी सीबीआई केंद्र की हो सकती है, लेकिन न्यायालय तो आपके खिलाफ नहीं हो सकते ना। न्यायालय पे तो आपकी आस्था है। न्यायालय में बिल्कुल आस्था है, संविधान और न्यायालय में ही तो आस्था है। तो क्या बिना आग के धुआं है ये? बिना आग के ये पूरा धुआं है भ्रष्टाचार का? नहीं, न्यायालय में तो अभी ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ। हमें पूरा भरोसा है कि जिस दिन ट्रायल शुरू होगा, ट्रायल कंक्लूड होगा, आप देखिएगा कि स्ट्रिक्चर्स पास होंगे। कम से कम आम आदमी पार्टी के 10 साल के इतिहास में कम से कम 50 केसेस ऐसे हैं, इन्होंने 150 के करीब केसेस लगाए हमारे विधायकों पर, सांसदों पर। 50 केसेस ऐसे हैं जहां लोअर कोर्ट्स ने पुलिस के खिलाफ, एजेंसीज के खिलाफ स्ट्रिक्चर्स पास किए हैं कि भाई आप इस एमएलए को परेशान करने के लिए आपने राजनीतिक उद्देश्य से किया हुआ है। आप देखिएगा इसमें भी, इस केस में भी कहीं ना कहीं इसी तरह का कोई स्ट्रक्चर आएगा, लेकिन न्यायालय तक पहुंचे तो सही मामला ठीक से। क्या आज इस मंच पर बैठ के आप जी न्यूज़ के दर्शकों को ये कह रहे हैं कि आप बाइज्जत बरी होंगे, आपकी कोई गलती नहीं है, आज कहिए, और फिर जिस दिन आप बरी होंगे मैं ये चलाऊंगी आपकी खबर? पूरी इज्जत के साथ बरी होंगे और साथ साथ कोई गलती नहीं की आपने? बिल्कुल, ना सिर्फ ये, बल्कि मैं कह रहा हूँ कि हमारे ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगे अभी तक, और उन इल्जामों से हम जिस तरह से पाक साफ निकल के आए, लोग कह रहे हैं कि साहब इस बार ना आप काजल की कोठरी में घुस गए हो, और हमको पूरा भरोसा है, मुझको भी पूरा भरोसा है कि इस काजल की कोठरी से भी एक कालिख लगाए बिना हम बाहर आएंगे। देखिएगा। ठीक है। जी न्यूज़।